हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन द टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि मनुष्य का जानवरों के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैन और एनिमल की जो दोस्ती है, आदमियों और जानवरों की जो दोस्ती है, वो आदमियों और आदमियों के बीच की दोस्ती से भी ज़्यादा वास्तविक होती है। मतलब आदमी और जानवर एक दूसरे के प्रति ज़्यादा वफादार रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों आदमी एक दूसरे को चीट कर सकते हैं अगर वो दोस्त हैं, लेकिन एक जानवर हमेशा वफादार रहता है इंसान के साथ। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे देश में से जो टाइगर है, जो चीते हैं, उनको मारा जा रहा था। मतलब लोग चीतों को मार रहे थे। तो इस तरह से टाइगर के बारे में ये स्टोरी है कि 51 टाइगर्स डाइड इन 2011। रिपोर्ट में आया कि 51 टाइगर मारे गए थे 2011 में। तो मैंस रिलेशन विद एनिमल इज़ वेरी ओल्ड। इंसान का जानवरों के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल इज़ मोर रियल देन द फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन्स। 51 टाइगर्स डाइड इन 2011। रिपोर्ट के हिसाब से 51 टाइगर 2011 में मारे गए थे। 51 टाइगर्स हैव डाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर 5, 2011 अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड बाय ए प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ NGO। बहुत ही प्रमुख जो वाइल्ड लाइफ NGO था, उनके डाटा के हिसाब से उन्होंने बताया कि 51 टाइगर अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में मारे गए थे जनवरी और 5 दिसंबर के बीच में। तो ए टाइग्रस शॉट डेड आउटसाइड काजीरंगा पार्क इन असम ऑन मंडे इज द लेटेस्ट ऑन द लिस्ट। उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो क्या थी कि एक टाइग्रस थी, वो असम के काजीरंगा पार्क में सोमवार के दिन मारी गई थी। Figures provided by the Wildlife Protection Society of India show that 14 tigers perished in Uttarakhand, the highest in a single state. जो डाटा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी का, इंडिया में जंगलों के जानवरों की सुरक्षा के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है। तो उस सोसाइटी के डाटा के हिसाब से 14 टाइगर और मारे गए थे उत्तराखंड में, जो कि एक राज्य के अभी के सबसे ज़्यादा नंबर्स थे। कर्नाटका टेक्स द सेकंड प्लेस विद 6 डेथ वाइल महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर 5 ईच। कर्नाटक दूसरे नंबर पे था, वहाँ पर 6 चीते मारे जा चुके थे और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से हर एक में 5 चीते मारे जा चुके थे। पोचिंग, रोड एक्सीडेंट, इन फाइटिंग एंड फाइट्स विद अदर एनिमल्स आर सम ऑफ द रीजन्स फॉर देयर डेथ। पोचिंग मतलब अवैध शिकार, जो अननेसेसरी लोग उनको मार देते हैं अपने शिकार के शौक के लिए। पोचिंग, रोड एक्सीडेंट पे मारे जाते थे। कुछ चीते आपस की कलह की वजह से मारे जाते थे कि लोगों का आपस में डिस्प्यूट रहता था उस वजह से, और कुछ दूसरे जानवरों से लड़ते हुए। इस तरह से बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हो चुकी थी। सम टाइगर्स डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड डिजीज टू। कुछ टाइगर होते थे जो प्राकृतिक कारणों से भी मरते थे और बीमारियों की वजह से भी मरते थे। ए फ्यू वर किल्ड बाय विलेजर्स, पुलिस एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत कम ऐसे टाइगर होते थे जो गांव वाले, पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वजह से मारे जाते थे। टाइगर पोचर्स आर स्टिल एक्टिव। जो चीता मारने वाले, जो शिकार करने वाले लोग थे, वो अभी भी एक्टिव थे, मतलब पूरे जोश में काम कर रहे थे। ऑन December 2, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल रिकवर्ड ए टाइगर ट्रैप प्लेस्ड बाय पोचर्स इन द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश, सेज टीटो जोसेफ, प्रोग्रामर मैनेजर WPSI। टीटो जोसेफ एक प्रोग्राम मैनेजर थे WPSI में। उन्होंने बोला कि 2 दिसंबर को जो जंगल का जो डिपार्टमेंट था ऑफिशियल, उन्होंने एक टाइगर को पकड़ने वाला जाल देखा, जो कि शिकारियों ने बिछाया था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में जो शिकारियों ने चीते को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, उन्होंने वो देखा।
Skin, bones, skulls, and claws of the royal big cat have been seized in Manipur, Odisha, Maharashtra, and Uttarakhand this year. इस साल मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में एक बड़ी सी बिल्ली के स्किन, बोन और खोपड़ी और पंजों के निशान ये सब मिले थे. तो ए टाइग्रेस वॉज फाउंड डेड विदाउट क्लॉज, कैनाइन्स एंड विस्कर्स इन छत्तीसगढ़ भोरा मेडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन 15 नवंबर. 15 नवंबर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक मरी हुई टाइग्रेस मिली थी जिसको पंजे, कैनाइन्स और विस्कर्स उसके नहीं थे. कुछ ए लेबरर इंगेज्ड इन पेट्रोलिंग हैड कमिटेड द फैक्ट. एक मजदूर थी जो वहाँ पर घूम रही थी, उसने इस बात को माना, देखा और उसने बताया. ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड जेल. उसको वो पकड़ी गई और जेल में चली गई. तो ही कन्फेस्ड दैट ही हैड पॉइजनड ए काउ किल्ड बाय द टाइगर. उसने इस बात को माना कि उसने गाय को जहर खिला दिया था उस गाय को टाइगर ने खा लिया था. तो द बिग कैट केम बैक फॉर द किल एंड डाइड ऑफ पॉइजनिंग. तो वो जो बड़ी बिल्ली जिसको चीता बोलते हैं वो मारी गई थी जहर के कारण. ही देन टुक आउट द क्लॉज एंड अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. उसके बाद उसने उसके शरीर में से उसके पंजे और दूसरे बॉडी पार्ट निकाल लिए थे. तो राम प्रकाश, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ सेड. राम प्रकाश जो छत्तीसगढ़ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये बात बताई कि एक लेडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि उसने एक गाय को जहर खिला दिया था. उस गाय को चीते ने खा लिया, टाइग्रेस ने खा लिया था. तो वो बड़ी सी बिल्ली जिसको वो बोल रही थी वो चीता था और उसको वो मर गई थी क्योंकि उसने जहर उसके अंदर पहुंच गया था. उसके बाद उस लेडी ने उसके पंजे और दूसरे बॉडी के पार्ट निकाल लिए थे. तो देयर वर 3 more टाइगर डेथ्स इन नवंबर. नवंबर में 3 और टाइगर की मौत हुई थी. ऑन नवंबर 3 ए टाइग्रेस वॉज एक्सीडेंटली इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय ए केबल कनेक्टेड टू ए मोटर पंप इन विहिर गांव विलेज इन महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के विहिर गांव में एक बिजली लगने से एक चीते की मौत हो गई थी. In another case on November 20, a tiger died after getting trapped in a wire set up by villagers near Tipeshwar Wildlife Sanctuary, Yavatamal, महाराष्ट्र. 20 नवंबर को एक दूसरा केस सामने आया कि एक चीता मर गया था महाराष्ट्र के तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसमें कि टाइगर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया हुआ था गांव वालों के द्वारा. So the tiger got entangled and was strangulated after it tried to break free. जो चीता था वो फंस गया था गला, और उसके गला घुटने के कारण डेथ हो गई थी. उनके जाल में फंस गया था और गला घुटकर उसकी मृत्यु हो गई थी. तो ए लोकल फार्मर हैज़ बीन अरेस्टेड, सेज AK सक्सेना, एडिशनल PCCF वाइल्ड लाइफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के PCCF वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के AK सक्सेना ने बताया ये बात कि एक किसान को, जो वहाँ का स्थानीय किसान था, उसको इस चीज़ के लिए पकड़ लिया गया था. ऑन नवंबर 20, एन इंजर्ड 14 years old टाइगर नोन एज B2 was tranquilized and rescued by the forest department in मध्य प्रदेश बांधवगढ़ रिजर्व. 20 नवंबर को 14 साल का एक टाइगर था जिसको B2 के नाम से भी जानते थे. वो घायल था, उसको वो शांत था और उसको बचा लिया गया जंगल डिपार्टमेंट ने. मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ रिजर्व के डिपार्टमेंट ने उसको बचा लिया. वो घायल था फिर भी उसको लाइफ सेव कर ली. बट द टाइगर डाइड सम टाइम आफ्टर द कैप्चर, WPSI सोर्सेस से. WPSI के सोर्स हमें बताते हैं कि लेकिन वो टाइगर भी कुछ दिनों बाद मर चुका था. तो द टाइगर सेंसर फिगर्स रिलीज्ड ऑफिशियली इन जनवरी 2008 showed a mere 1411 tigers alive as compared to 3508 in 1997, a drastic drop of 60%.
जो टाइगर सेंसर डिपार्टमेंट है उसने एक डाटा बताया कि 2008 जनवरी तक 1411 ज़्यादा टाइगर सिर्फ जिंदा थे कंपेयर टू 3508 टाइगर इन 1997 में 3508 टाइगर थे और 2008 जनवरी में सिर्फ 1411 टाइगर बचे थे, जो कि 60% कम हो चुके थे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स इन मार्च 2001, the number now is anywhere between 1571 and 1875, the average working out of to 1706। मार्च 2011 तक सरकार ने इसका एक एस्टिमेट लगाया, एक अंदाज़ा लगाया कि अब जो टाइगर की संख्या थी वो 1706 थी, एवरेज नंबर्स। तो WPSI फिगर शो 50 टाइगर डेथ्स इन 2010, पोचिंग एंड सीजर कॉजिंग 30, अदर रीजन मेक अप फॉर द रिमेनिंग 20। WPSI ने ये डाटा बताया कि 58 टाइगर की 2010 में जो डेथ हुई थी उसमें कुछ की डेथ तो 30 टाइगर की डेथ तो पोचिंग मतलब शिकार की वजह से और सीजर की वजह से हुई थी, लेकिन और जो 28 टाइगर थे वो किसी दूसरे कारणों की वजह से मरे थे। तो समीर सिन्हा, हेड ऑफ ट्रैफिक इंडिया दैट मॉनिटर्स इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, सेड द लॉस ऑफ एवरी टाइगर शुड बी कॉज ऑफ वरी। समीर सिन्हा जो ट्रैफिक इंडिया के हेड थे, सीनियर थे, उन्होंने ये बताया कि जो गलत तरीक़ों से वाइल्ड लाइफ में इसका टाइगर का व्यापार किया जाता है उसमें हर एक टाइगर की मौत बहुत ही चिंताजनक है। We must also be prepared to accept that any population will have a certain level of mortality, कि हम सबको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जो टाइगर की संख्या है उनकी मृत्यु दर एक निश्चित दर तक होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टाइगर की डेथ। मोर देन द नंबर्स इट्स द नेचर एंड कॉज ऑफ डेथ दैट्स द कंसर्न, ही सेज। वो कहते हैं कि एक डेथ का एक प्राकृतिक कारण होना चाहिए टाइगर की डेथ का, ऐसे इलीगल तरीक़ों से टाइगर की संख्या में जो मर रहे हैं टाइगर्स वो नहीं होना चाहिए। कंजर्वेशनिस्ट सेज दैट व्हाइल द डेथ ऑफ एवरी टाइगर काउंट्स, जो बचाव कर्मी होते हैं उन्होंने बताया कि हर एक टाइगर की मौत गिनी जाती है। देयर से पॉजिटिव साइड टू द स्टोरी, कि इस कहानी का एक पॉजिटिव पहलू भी है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ 20 न्यू कब्स फ्रॉम तडोबा अंधेरी पेंच MP एंड बंधवगृह टाइगर रिजर्व्स इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में और अंधेरी में उन्होंने डाटा मिला कि 20 नए टाइगर के बच्चे पैदा हुए हैं। एक्सट्रापोलेट दीज फिगर्स टू अदर टाइगर्स हैबिटेट एंड द राइज इन नंबर्स कुड बी सिग्निफिकेंट। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि दूसरे टाइगरों की संख्या और इनकी संख्या मिलाकर काफ़ी हो जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। However, only when the cubs survive the first 2 years do they get into the official census figures। शुरू के जब ये जो टाइगर के बच्चे हैं जब ये शुरुआती 2 साल में बड़े हो जाएंगे तो ये अच्छी काउंटिंग में आ जाएंगे। WPSI official says that the main problem with tiger protection today is the lack of intelligence leading for cement, leading to a failure in breaching organized poaching gangs। उन्होंने बोला, WPSI ऑफिशियल ने अधिकारियों ने ये बोला कि टाइगर का बचाव करना आज के देश में बड़ी समस्या है। उसका कारण ये है कि जो समझदार लीडरशिप है, मतलब जो नॉलेज वाली लीडरशिप है वो फेल है, उनका नेतृत्व करने में वो फेल है और जो अवैध शिकार हो रहा है टाइगर का उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो देयर्स ऑल्सो ए नीड टू इम्प्रूव कोऑपरेशन फ्रॉम लोकल पीपल इन टाइगर कंजर्वेशन एंड वर्क अप मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, सेज जोसेफ। तो जोसेफ कहता है कि वहाँ पे एक लोकल पीपल मतलब स्थानीय लोगों की भी ज़रूरत है कि उनको भी ये जानकारी हो कि किस तरह से टाइगर्स को बचाना है, उनको आपस में सहयोग करने उनकी भी ज़रूरत है कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइगर्स की बचाव के लिए। तो द टाइगर इज़ अंडर थ्रेट, ए ग्रेव थ्रेट, एंड दैट थ्रेट इज़ ह्यूमंस।
क्योंकि जो टाइगर हैं, जो चीते हैं, वो इसी डर में हैं कि जो ह्यूमंस है वो उनको मार रहे हैं। रीड सम फैक्ट्स अबाउट दिस मैजेस्टिकल एनिमल। अब हम यहाँ कुछ टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। द टाइगर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने बताया कि टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल में हो चुका है। एंडेंजर्ड मतलब जिसके अभी बहुत कम नंबर्स हैं और जो आगे आने वाले समय में जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगे, मतलब देखने को नहीं मिलेंगे। इन 1900 देयर वर मोर देन 80,000 वाइल्ड टाइगर्स इन एशिया। 1900 में 80,000 से भी ज़्यादा जंगली टाइगर थे। टुडे लेस देन 3,500 रिमेन, अबाउट हाफ ऑफ देम इन इंडिया। अब भारत में उसके आधे से भी कम, सिर्फ 3500 टाइगर बचे हुए हैं। आउट ऑफ द 9 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर ओनली 6 सर्वाइव टुडे। टाइगर्स की 9 प्रजातियां थी, उनमें से केवल 6 प्रजातियां आज बची हुई हैं। दे आर द बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयन टाइगर, समतरन टाइगर, द साइबेरियन टाइगर एंड द साउथ चाइना टाइगर। तो ये वो 6 प्रजातियां हैं जो अभी हैं। द कैस्पियन टाइगर, द जवान टाइगर एंड द बली टाइगर हैव बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब ये प्रजातियां अब देखने को नहीं मिलती हैं, इस प्रजाति के सारे टाइगर मर चुके हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पोचिंग आर द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पर टाइगर रहते हैं वो एकदम से ख़त्म हो चुका है, जंगल कटने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उनका जो विनाश है। और पोचिंग मतलब अवैध शिकार टाइगर की संख्या में कमी के मेन कारण है। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टाइगर हैज़ श्रंक टू जस्ट 11% ऑफ व्हाट इट वाज इन 1990। 1990 में टाइगर्स के रहने के लिए जो एरिया था वो अभी 11% कम हो गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो टाइगर्स के बारे में हैं। तो बच्चों इस स्टोरी में, इस लेसन में हमने क्या क्या बातें सीखी, क्या क्या बातें पढ़ी कि टाइगर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN ने टाइगर को एंडेंजर्ड एनिमल में रखा हुआ है। एंडेंजर्ड मतलब कि जो द टाइगर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN ने टाइगर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। एंडेंजर्ड मतलब जो एनिमल्स जल्दी ही विलुप्त होने वाले हैं, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और ये सेकंड चीज़, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय टाइगर्स हैज श्रंक टू जस्ट 11% ऑफ व्हाट इट वाज इन 1990। 1990 में टाइगर्स के रहने के लिए जो एरिया था अब वो 11% कम हो चुका है। तो बच्चों इस लेसन से हमने क्या समझा कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए राइट टू लिव ऑन इन दिस अर्थ, बट इस पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स को, मतलब जिनमें भी जान है, प्राण है, उनको रहने का बराबर अधिकार है। वी वेरी ऑफन बिकम सेल्फिश टू किल एनिमल्स फॉर आवर ओन नीड्स। हम कई बार अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनिमल्स को मार देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए।